दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास वार्ड क्रमांक 28 में हुआ सीसी रोड का निर्माण कार्य शुरू। वार्ड वासियों सहित वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भी रहे मौजूद। नेशनल लोक अदालत के दौरान जिला न्यायालय भवन में लंबित पड़े मामलों पर हुई सुनवाई। आपसी समझौते कर निपटे कई मामले। विदिशा प्रभारी मंत्री लखन पटेल ने की प्रेस वार्ता। सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों पर डाला प्रकाश। पत्रकार रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। वार्ड क्रमांक 28 में सीसी रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। सीसी रोड निर्माण को लेकर हो रहे विकास कार्य के चलते पार्षद प्रतिनिधि व साइड इंजीनियर भी मौके पर मौजूद थे। अग्रवाल ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड 28। अच्छा, यहाँ पर कौन सी गली में रोड बन रहा है? ये अपने कोठारी जी है और आपके शेरपुरा चर्च तक जा रही है और आपके गोटू सिसोदिया सेंटर भाई साहब, ये 3-4 गलियां मिलेंगी। जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल के प्रसूति वार्ड में भर्ती महिलाओं के लिए सर्दी के मौसम में चाय, दूध या गर्म पानी की व्यवस्था न होने से परेशान होते हैं। अस्पताल के बाहर दूध और पानी गर्म करवाने दुकानों पर जाते हैं तो 5 या 10 रुपए शुल्क देना पड़ता है। गंगाराम अहरवाल। गंगाराम अहिरवाल कहाँ के रहने वाले हैं? अपन ग्राम रामगढ़ा के हैं। रामगढ़ा से। हाँ। ये क्या गर्म कर रहा है यहाँ पे? ये अंकल दूध गर्म कर रहे हैं। अच्छा, दूध गर्म कर रहा है। तो जैसे अंदर को दूध गर्म करने की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं है। अच्छा, दूध गर्म कहाँ करवाते हो? बाहर जाते हैं तो 10-5 रुपए लेते हैं वो। अच्छा, दूध गर्म करना। हाँ, अंदर कोई व्यवस्था नहीं है? अंदर कुछ नहीं है। आप कौन भर्ती है यहाँ पे? हमरे घर से हैं। अच्छा, भुजबल सिंह अहरवाल। भुजबल जी कहाँ के रहने वाले हो? गंज सोनारी गाँव। अच्छा, जैसे कि आप यहाँ पे जो दूध गर्म कर रहे हो, हाँ, जैसे कि जहाँ अगर आगे नहीं होती बाहर गर्म करवाने जाते कितने पैसे लेते हैं? पैसा लेते 10 रुपया। पानी के भी? पानी के भी। पानी क्या? पानी माने मरीज के लाना पानी भी दवाई गोली दे जाता है, ठंडा पानी नुकसान देता है उस मरीज के लाना है। हाँ, तो पानी कितने पैसे लेते गर्म करने के? 5 रुपया। 5 रुपया। हाँ, और दूध गर्म करने के? दूध के 10 रुपये चीनी डाल कर देता है तो 10 देता है। अच्छा, 10 रुपया। हाँ। लखन सिंह अहरवाल। लखन भैया कहाँ के रहने वाले हो? गंजवास का। अच्छा, तो यहाँ पर कहाँ पर आया? लड़का को ऑपरेशन हुआ है। तो ये दूध गर्म क्या कर रहा है यहाँ पर? वो ऑपरेशन वाले ने अब और कुछ खिला नहीं सकते, दूध दलिया ही खिला सकते हैं। अच्छा, तो दूध गर्म करने के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, अंदर कुछ ये तो बाहर करवाने जाते कितने पैसे लेते हैं? 10 रुपए। 10 रुपया। फल एवं सब्जी विक्रेता संघ के रघुवीर सिंह चौहान द्वारा आज गौशाला में गायों को हरा घास खिलाकर धर्म लाभ लिया गया।
किनका जन्मदिन है और किस ये यहाँ पर किस तरीके का आयोजन किया जा रहा है? मैं संजीव शर्मा। आज हमारे समाज सेवी और प्रिय मित्र रघुवीर सिंह चौहान जी का जन्मदिन है, जो कि फल फ्रूट विक्रेता संघ के अध्यक्ष भी हैं और समाज सेवा के कार्य में सदैव अग्रणी रहते हैं। आज उन्होंने जन्मदिन के अवसर पर हमारी गौ माताओं के लिए गौ ग्रास की व्यवस्था करी है। ये हमेशा ऐसे आयोजन करते रहते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इन्हें दीर्घायु दे और इनके सुमंगल जीवन की कामना करते हुए आप सभी से भी ये आग्रह करता हूँ कि हमारी जो गौशाला है, यहाँ आकर अपने जन्म दिवस, वैवाहिक वर्षगांठ और जो भी शुभ अवसर हो उनको यहाँ मनाएं, जिससे हमारा ये जो गौधन है, पशुधन है, इसकी रक्षा हो सके और इसके संरक्षण के लिए हम सभी को आगे आकर गौशालाओं में इस प्रकार के आयोजनों को करना चाहिए, जिससे कि हम सबको इनका आशीर्वाद मिले और ये धन को हम बचाने में एक छोटा सा योगदान दे सके। गौ माता की जय। पुनः हमारे समाज सेवी प्रिय मित्र रघुवीर सिंह चौहान जी को हार्दिक हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। यहाँ पर आपका नाम बताएं और यहाँ पर किस तरीके से आप आयोजन कर रहे हैं, क्या किस उपलक्ष्य में कर रहे हैं? आज मेरा जन्मदिन है, इस कारण से मैं घर भी गऊ के लिए घास खिलाता हूँ नियम से। आज मेरा जन्मदिन है तो गौशाला भी मैं आता हूँ अपने इष्ट मित्रों के साथ और गऊ के लिए घास खिलाता हूँ। आदरणीय मेरे प्रिय मित्र संजीव जी शर्मा, सनातन हिंदू उत्सव समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं रामलीला के सचिव एवं संजय जी अग्रवाल पार्षद, हम सभी और गणमान्य नागरिकों को आकर यहाँ पर गऊ को घास खिलाया। मैं सभी मित्रों से ये कहना चाहूंगा कि मतलब आपका जन्मदिन हो, आपका शादी की सालगिरह हो या कुछ भी अच्छा नेक काम हो तो गौशाला आकर गऊ के लिए घास खिलाएं। और गौ माता सबकी माता है। आज से 100 वर्ष पहले ट्रैक्टर ट्रॉली कुछ भी नहीं थे, कल्टीवेटर कुछ भी नहीं थे, हल बखत दुपन से गल्ला पैदा होता था। सभी समाज के लोग उसको ग्रहण करते थे। तो मैं यही सबसे प्रार्थना करूंगा कि कोई भी प्रोग्राम अच्छा करो, गौशाला गौ को निमित्त अपना घास खिलाएं, रोटी खिलाएं। जय हिंद, जय भारत। शंकर नगर में स्थित राम जानकी मंदिर में बीती रात चोरी की घटना सामने आई है। मौके पर पहुंचे टीआई आनंद राज ने बताया कि मंदिर में 3 मुकुट, माला और अन्य जरूरी सामान चोरी हो गया है। लगभग 1.5 लाख रुपए की चोरी होने की आशंका है, उन्होंने बताया। ये चोरी हुई है सर, उसमें समझ कि मंदिर में चोरी की सूचना मिली है, आए हैं, जांच की जा रही है, आगे की कार्रवाई जारी है। 3 मुकुट थे और मालाएं थी। अभी चेक तो नहीं हुई है, चेक होने के बाद पता चलेगा कितना क्या गया है, लेकिन अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो जो देखने में नहीं आ रहा वो 1-1.5 लाख के लगभग हुई है। 1-1.5 लाख रुपए। कितने बजे घटना है? अब ये तो हमने सुबह देखा है, 9 बजे हम जाते हैं बंद करके सेवा के बाद और सुबह 6 बजे खोलते हैं। ये सीसी कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, इसमें फुटेज वगैरह दिखी है क्या? नहीं, उसमें नहीं दिखी। ठीक। जिला न्यायालय में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष शेख सलीम के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत के दौरान लंबित पड़े मामलों की आपसी समझौते के दौरान निपटारा किया गया। सचिव नितेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि लोक अदालत के सफल संचालन के लिए जिले में कुल 34 खंडपीठों का गठन किया गया था।
प्रसिद्ध समाजसेवी स्वर्गीय प्रफुल्ल शाह की 36वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सामाजिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। खच्ची धर्मशाला में भोजन वितरण से शुरुआत हुई, जहां जरूरतमंदों को भोजन कराया गया। उसके बाद सार्वजनिक भोजनालय सेवा समिति में मरीजों के परिजनों को भोजन प्रसादी का वितरण हुआ। इसके बाद जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए गए। श्री हरि वृद्धाश्रम पहुंचकर सभी वृद्धजनों को स्वल्पाहार भी कराए गए एवं पास में ही दीक्षा दिव्यांग स्कूल के सभी बच्चों को स्वल्पाहार कराया गया। श्री कृष्ण गौशाला में गायों के लिए घास भी खिलाया गया। साथ ही शहर के कई स्थानों पर जरूरतमंदों को कंबल भी वितरण किए गए और अंत में रक्तदान कर इस कार्यक्रम का समापन किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय प्रफुल्ल शाह के व्यक्तित्व और उनके समाज के प्रति योगदान को याद किया गया। उनकी पुण्यतिथि पर यह आयोजन समाज सेवा और मानवता के प्रति उनकी प्रेरणा का प्रतीक बना। इस मौके पर समाज सेवी लोग भी उपस्थित थे। संदीप शर्मा नाम है मेरा। आज हमने स्वर्गीय श्री प्रफुल्ल शाह जी की 36वीं पुण्य स्मृति में आज सेवा भाव के रूप में पूरा दिन का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने सुबह सबसे पहले अस्पताल जाकर मरीजों को फलों का वितरण किया है। यहाँ पर एक अच्छी धर्मशाला में यहाँ पर वृद्धजनों को और जो निःशक्तजन है उनको भोजन का प्रसाद वितरित किया गया है। अब थोड़ी देर बाद हम यहाँ से गौशाला जाएंगे। गौशाला में गायों को घास वितरण करेंगे, घास खिलाएंगे। उसके बाद रात्रि में रेलवे स्टेशन पर या फुटपाथ पर जहाँ जहाँ निस्सहाय लोग हैं, जहाँ जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं, कंबल की व्यवस्था नहीं है, कंबल वितरण करेंगे। मतलब पूरा दिन हम आज सेवा भाव में मनाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमें जो स्मृतियाँ दी हैं कि उनको कहना था कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, तो उन्हीं के अनुरूप हम आज कार्य कर रहे हैं पूरे। हम लोग कोरोना काल से इसको प्रारंभ किया और इसको लगातार बिना बंद किए हुए आज तक बराबर निरंतर जारी है। और इसमें निःशुल्क भोजन हम गरीबों के लिए करवाते हैं, जिसमें बुजुर्ग और विकलांग बेसहारा लोग जिनका कोई नहीं है वो यहाँ पर आकर भोजन करते हैं। सम्मान के साथ उन्हें भोजन कराया जाता है बिठाकर। और इसके बाद कुछ लोग जो यहाँ नहीं आ सकते उनको टिफ़िन की व्यवस्था करके टिफ़िन वहाँ तक पहुँचाते हैं, उनके घर तक। ऐसी हमने व्यवस्था बना रखी है। और आज के दिन इस विदिशा शहर के जाने माने प्रतिष्ठित समाज सेवी आदरणीय स्मृति से श्री प्रफुल्ल भाई जी की 36वां पुण्य स्मरण के दिन उनके परिजनों ने आकर यहाँ पर उन बेसहारा बुजुर्गों को भोजन कराया। अपने हाथ से उन्होंने भोजन परोसा और पुण्य लाभ प्राप्त किया। इस संस्था को चलते हुए लगभग 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और ये संस्था रजिस्टर्ड भी है और हम पूरी सेवा तन मन धन से सभी लोगों को कर रहे हैं। और सहयोग के लिए विदिशा शहर जानते हैं सभी लोग, एक दान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। दान से हमें प्राप्त होता है, उससे हम इन लोगों को भोजन कराते हैं। स्वर्गीय श्री प्रफुल्ल भाई शाह जी जो मंडी के व्यापारी थे, उनकी पुण्यतिथि पर सार्वजनिक भोजनालय में भोजन गरीबों को भोजन कराया गया और कच्ची भवन में भोजन कराया गया। अभी क्योंकि समाज सेवा के कामों में हमेशा आगे रहते थे और उन्होंने ही सार्वजनिक भोजनालय की स्थापना की थी, तो उसको देखते हुए उनकी जयंती में आज ये उनको 36 श्रद्धांजलि होगी कि उनके गरीबों को भोजन कराया जाए। अस्पताल में फल फ्रूट का वितरण किया गया। अभी गौशाला कार्यक्रम है तो गौशाला में गायों को घास खिलाई जाएगी। शिक्षा जगत के आइकॉन हैं हमारे आश्रम परिवार के सहयोगी सदस्य भाई दीपेश जी के पिता स्वर्गीय श्री प्रफुल्ल शाह जी की पुण्य स्मृति में श्री हरि वृद्धाश्रम परिवार में सभी दादा दादी के लिए स्वल्पाहार का वितरण किया है। और आश्रम परिवार महावीर स्वामी जी, ब्रह्मलीन संत और ब्रह्मांड की समस्त देव शक्तियों के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही दीपेश जी पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ कार्य करते रहें और समस्त परिजनों इष्ट मित्रों सहित वह स्वस्थ शतायु और दीर्घायु और सभी का मंगल में पूर्ण जीवन हो, ऐसा आशीर्वाद सभी वृद्धजनों ने श्री हरि के श्री चरणों में। दिनकर यादव जी, आज क्या कार्यक्रम रखा गया था यहाँ पर? आज जो है प्रफुल्ल शाह जी का स्मृति में कार्यक्रम रखा गया था। उनके बेटे दीपेश शाह जी की तरफ से
बच्चों को नाश्ता डिस्ट्रीब्यूट कराया गया। किस तरीके से किया गया ये कार्यक्रम? गायन भजन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री व विदिशा प्रभारी मंत्री लखन पटेल ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर प्रेस वार्ता की। कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक के दौरान सरकार के 2 वर्ष की उपलब्धियों पर उन्होंने प्रकाश भी डाला और बड़ी संख्या में पार्टीजन सहित पत्रकार भी उपस्थित थे। ये उपलब्धि जो मैंने अभी गिनाई है वो कहा कि आप प्रेस में दे दो, ये निश्चित रूप से मैंने दी है, आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको पूरी उपलब्धियां भी मिल जाएंगी और क्या क्या काम हमारी सरकार ने 2 सालों में किए हैं वो भी मिल जाएंगे। और जहां तक आगे का प्रश्न है कि आने वाले 3 सालों में हम क्या करने वाले हैं, तो उसके भी हम जो हमारी योजना ये जो सलाहकार समिति बनी इसके माध्यम से हम उसको बना करके और उसको एग्जीक्यूट करने का काम किया गया है। विदिशा जिले के विकास कार्यों को लेकर क्या रूपरेखा तैयार की गई है और इस पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या? दोनों बातें, जैसे आपने कहा कि पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य, आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को 2 वर्ष पूरे हो गए और 2 वर्ष विकास और सेवा के 2 वर्ष, इनमें सरकार ने कितना काम किया, क्या क्या काम किया, मैंने विस्तृत रूप से भी आपको बताया और आपको लिखित में भी आपको प्रेस नोट भी जारी किया है कि जो जो सरकार ने काम किए हैं वो सारे के सारे काम आप तक पहुंचे और आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम। जहां तक आज विकास सलाहकार समिति की जहां तक बात हुई, जिला विकास, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आज पहली बैठक है वो पूरे प्रदेश में आज सभी जगह पहली बैठक आयोजित की गई है। उसमें दोनों ही बातें हैं, हमारे 2 साल की बात भी और उसकी भी। तो अभी तो आज ये पहली बैठक हुई तो परिचयात्मक थी, इसमें सभी का परिचय हुआ और आने वाली अगली बैठक में इस जिले के लिए क्या क्या काम हो सकते हैं, क्या योजना हो सकती है, वो इस योजना के माध्यम से सभी जो सदस्य हैं जो हमारे समिति के, वो अपने अपने सुझाव और अपने अपनी सलाह देकर लाएंगे, उसके प्रस्ताव तैयार करके और मैं वही बात कर रहा हूँ। जिला योजना समिति का अलग काम था, उसको थोड़ा अलग रूप दे करके उसको विस्तारित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। सरकार की ऐसी मंशा है कि जिले का, क्योंकि हर जगह से हर क्षेत्र के लोगों को लिया गया है इसमें, तो उस तरह वहाँ की जो छोटी छोटी सी बात होती वो वहाँ के आदमी को ज्यादा मालूम होती है, तो वो अपनी बात यहाँ तक लेकर के आए, उसके माध्यम से सरकार तक बात जाए और सरकार उस समस्या को निदान कर सके। मंत्री जी 5 आरोग्य केंद्र बनाए थे सरकार ने, 5-6 महीने में बने, कंप्लीट पड़े हुए, अभी तक चालू नहीं हो पाए, क्या कारण है? डॉक्टरों के स्टाफ नहीं, देखिए ऐसा है, अभी बहुत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 20,000 से अधिक पदों का पिछली कैबिनेट में सृजन किया गया जो स्वास्थ्य विभाग में, उनकी बहुत जल्दी पदस्थापना होगी। तो निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं मैं इस बात से सहमत हूँ कि कई जगह पर ये भवन बन गए लेकिन पदस्थापना वहां नहीं हो पाई। जैसा मैंने कहा कि अभी बहुत जल्दी उनके पदस्थापना की प्रक्रिया जारी हो गई है और कई जगह पदस्थापना हो भी गई है। यहाँ नहीं हो, मुझे अब जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो तो निश्चित रूप से उसको पदस्थापना की जाएगी, तभी उनका उद्देश्य भी पूरा होगा। जो हम चाहते हैं कि जनता को सुविधा उसके नियरेस्ट जगह मिले, तभी वो पूरी हो पाएगी। स्वावलंबी गौशाला बन रही है और विदिशा जिले में भी उसका टेंडर विदिशा जिले में ही बनना है। टेंडर एक बार हुआ, फिर नहीं हुआ, रीटेंडर उसकी प्रक्रिया हुई, तो ऐसे में संस्था अगर नहीं मिली, 50 करोड़ की योजना है, तो कैसे योजना साकार हो पाएगी? देखिए ऐसा है, ये आप ऐसा मैं मानता हूँ कि टेंडर लेने के लिए मेरे पास जो लोग आए हैं, बात करने आए हैं, तो मुझे लगता है कि सारे टेंडर हो जाएंगे और उसमें कुछ, देखिए देश की ये पहली योजना है, तो आप समझ सकते हैं कोई पहली योजना बनती है तो उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है, क्योंकि जब हम कोई भी नियम बनाते हैं और उसमें अगर लगता है कि ये कुछ ज्यादा हो गया या कम हो गया तो उसमें सुधार करने की। तो अभी जैसे हम लोगों ने लगाया था तो 16 तारीख उसकी लास्ट डेट थी, लेकिन 2 सुझाव आए कि ये इसके कारण हमको तकलीफ हो रही है, जो पार्टिसिपेंट है जो वहाँ आने वाले, तो उन्होंने सुझाव दिए, तो हमने 2 उसमें फिर से नियम बदल दिए कि भाई ये ठीक है, आप इसको राशि को कम कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा 3 साल का हमारा अनुभव मान लो नहीं है, तो अब 1 साल का अनुभव होगा तो उसको भी। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।